पंचायत जेरा फैसला करले ओरा फैसला से ती सहमत छी? सहमत छ। तुम्हार जगह जेखान इल्लीगल वा घर उठाए राखी ओखान जगह आला तुमक रिटर्न करा दिले, उदिरा दোकान तुमक रिटर्न करा दिले, खुश छी ती पंचायतेर फैसला से? खुश छु। आगु तोर की कार्रवाई राखबो ती? केस लड़बो ना हेते बन करे देबो ना कोई मिलामेशा करबो ना केस ते जारी राखबो? केस लड़ब। केस ती लड़बो? जा जा तोर घरेर लोगक शहीद करिया ओरार समय ते केस लड़ब, मरता दम तक लड़ब मी। मरता दम तक केस लड़ब। हां लड़ब। समाज से ती की चाबजे? समाजेर की सहायता चाबजे ती? समाजेर लोकेर यानी कि लोक जन आसपासेर जे लोक होचे वार से तो की मांग छे? वार से की मांग छे? मोर संग जमे रोक खाली। तोर संग जमे तोर सहायता करो। मोर खाली मदद करो, सहायता करो। मोर पीछे भी रोक, मैं आगु जाम। अच्छा चाचा, पंचायत वाला फैसला कर दिले के दिरा रूम तोर पतन नामे, तोर दिरा पतन नामे कर दिले, करे तो दुआ समाज वाला इरा कर दिले। बाबुल से अभी कोई वा पैसा या कोई जोड़ीमाना वगैरह कुछ भी नहीं ले, मतलब तुम्हार जमीन देखन इल्लीगल वा कब्जा करेछिल, सिर्फ उरा दिलाले। और आगु तुम्हार की इरादा छे? आगु तार की इरादा छे आमार? तो केस लड़बे আর লড়ব। केस लड़बे? हां। আর তোর একজন বেটা আরো আছে নাকি হসপিটালত? हां আরো একজন છે। কি খবর? ক্রিটিক্যাল হালত আছে? সিরিয়াস আছে? हां সিরিয়াস এ পড়ছে। সিরিয়াস আছে আর ইলাজ চলছে? हां ইলাজ চলছে। টাকা পয়সার ব্যবস্থা? अभी व्यवस्था कुछ नहीं है। টাকা পয়সা ব্যবস্থা করছে, কই চান্দা করছি, কইয়া দিছে। চান্দা করে সহায়তা করবে লোক लोग। हां वैला से इलाज करबो। हाँ मौलाना बोलिए, आप क्या कहना चाहते थे? आप जो भी कहना है खुल के बोलिए। जी, सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए, ये घटना जो हुआ बहुत दुख का घटना है, जिसको सुनकर इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे इलाके ग्वालपोखर में ज्यादातर ये घटना जो है गरीब तबके के लोगों के साथ हो रहे हैं। और ये जो घटना हमारे गांव में हो रहा है, ये केस कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया है। और ये लोग कमजोर थे और ये लोग को टारगेट में रखा गया था पहले से। उसके बाद इन लोगों को जब अकेला और जब इनके साथ मेंबर मुखिया सब हट गए, तब इनके ऊपर जाके अटैक हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज से ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए हर गरीब को। मेरे मामा है, ये मेरे मामा का नाम निजामुद्दीन है, जो डेथ हो गया, इंतकाल हो गया है। और बड़ा वाला मामा जो शमशुद्दीन है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर गरीब के साथ दे सभी इंसान, और इंसान का हुकूक समझे, इंसान का दर्द समझे एक दूसरा। हम लोग जो है, हमारे ग्वालपोखर के इलाके के लोग इतना जालिम हो चुके हैं। जो बड़े आदमी होते हैं, जो अपने आप को अमीर कहते हैं, वो अपने आप को इतने गुरूर और फिरौर नमरूद समझ लेते हैं। गरीब तबके के लोग को कुछ भी नहीं समझते हैं। और यहाँ तक कि गरीब को हमेशा ये अपने जूती का पैर के जूती समझ रखते हैं कि इनको हम हमेशा कुचलते रहे। आज आप लोग ने देखा कि एक गरीब को गरीब समझ करके, कि ये समझ करके मर्डर कर दिया कि इसके पीछे कोई आने वाला नहीं है, ताकि इसलिए हम इसको अगर मार देंगे जमीन भी कब्जा कर लेंगे और मकान भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये जो नापाकी साजिश रचा है इन लोगों ने, जालिमों ने, जिसने मेरे मामा को मर्डर कर दिया, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हक की आवाज को उठाइए। सिर्फ एक गरीब नहीं, बल्कि अगर ऐसे करेंगे और ये कह लेंगे कि आज इस गरीब को दे दिया, यानी इस गरीब को मर्डर कर दिया और उसके बदले में हम 20 लाख या 10 लाख या और भी बहुत सारे रुपया शोहरत दे दे और उसके बदले में ले लेंगे, तो एक बात समझ लीजिए, जितने गरीब है हमारे इस इलाके में, तो कल जो है, आज मेरे मामा के साथ हुआ है, कल किसी और मामा के साथ होगा, किसी और भाई के साथ होगा, किसी और बहन के साथ होगा। ये दिन ब दिन जो है बढ़ता जाएगा। फिर जराइम जो है हमारे इलाके में इसी तरह देखा देखी बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि हक की आवाज और इंसानियत के लिए सभी एक होकर के हक की आवाज को उठाइए और इंसाफ मांगे। और वो जो जालिम ने जुल्म किया है और मर्डर करके भाग रहा है, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। जो सही मुजरिम है वो अभी भी घूम रहा है। कितने दिन हो गए हैं, अभी देख लीजिए। एक नंबर मुजरिम कौन है? एक नंबर मुजरिम जो है बाबुल है, और उनके परिवार में सभी अभी वो सब ग्रुप बन करके आए हैं ना सर। तो आप एक नंबर किसको कहें? सब ग्रुप बन के आए हैं, अटैक तो सभी का नाम में आएगा। अब तो होता है ना, कोई मास्टरमैन बाबुल है, इसमें मास्टरमैन बाबुल है। इसलिए देखिए, मैं ये कहूंगा कि हक की आवाज को उठाइए। और देखिए, शरीयत के हिसाब में ये है कि कत्ल अगर किया जाए इंसान का, तो उसको कसास लेना जरूरी है।
वो कसास जो जिसके कत्ल हो जाए तो उनके घर वाले को ये हुक्म है कि उसके बदले में जान के बदले जान ले, कसास। और इसी तरह कानून का हक बनता है कि उसको अरेस्ट करे और उसको जो ये सजा बनता है उसको इंजाम तक, हाँ, आइन के हिसाब से उसको सजा दे, ताकि कानून भी जो है कमजोर ना हो जाए और कानून के ऊपर हम सब जो है विश्वास करें, उम्मीद करें कि नहीं, आज हमारे गरीब के साथ जो हमारे निजाम मामा के साथ हुआ है कल किसी के और के साथ होगा। और ऐसा अगर कानून हमारे साथ रहेगा और मुजरिम को सजा दे देगा और मुजरिम को उसके इंजाम तक पहुंचा देगा तो कल कोई भी गरीब जो है छुपके से नहीं रहेगा, बल्कि अपने सीने को तान के कहेगा कि हमारे हिंदुस्तान में भी कानून है जो हमारे गरीब को सहारा देता है। और वो मुजरिम जो वो अमीर लोग जो बड़े बड़े अपने आप को रईस कहते हैं, वो जो है गरीबों को अपने तले का धूल समझते हैं और उसी को जो है गरीब को कुचल के चलना चाहता है। और गरीब ये समझे कि हमारा हक मिल रहा है, ताकि कल कोई गरीब को मार के और 10-20 लाख लेकर के भाग ना जाए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम आवाम से, तमाम ग्वाल पोखर के जितने लोग हैं इन सभी से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस में जो है मेरे मामा के साथ में आवाज दीजिए। मेरी मुमानी जी जो आवाज उठाई है, उन्होंने हक की आवाज उठाई, बोली है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जो जमीन जो है, ये लोग जो जमीन पहले से कब्जा किया हुआ था, 2 रूम उठा लिया था, ये वही मांग कुछ नहीं किया, उनके ऊपर कुछ भी कि इतना चाहिए वो चाहिए फलाना देंगे, कुछ भी नहीं। ये लोग जो है 8 साल से अपने जमीन के ऊपर रूम जो अपने हिस्से में क्या कहते हैं 100% में 60% दिया, उसके ऊपर भी और 40% अपने जमीन, मेरे नाना की जमीन, वो लोग रूम उठा लिया, 40% वो खुद ले लिया और जो 60% इनको दिया उसमें भी इनको जो है अपना कब्जे में लेने नहीं दिया। और उसी के बदले में जमीन इसकी है और उसी के बदले में आज जान ले ली है। एक गरीब समझ करके, एक कमजोर समझ करके, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को और सभी जानते हैं। आज जब इस बात को लेकर के पंचायत में जो सभी मेंबर, मुखिया और एमएलए आए तो सारे के सामने जो है दूध और पानी का पानी हो गया। फिर सबको जानकारी हो गया कि ये जमीन किसी की नहीं बल्कि मेरे नाना बहारुद्दीन के थी और आज भी वो जमीन वापस हो गई। लेकिन हमें अफसोस है कि इतना कत्ल गारत करने के बाद दोनों मामा को यानी मौत के घाट में उतार दिया। एक को मौत के घाट में उतार दिया और दूसरा जो है मौत और जिंदगी के इसमें लड़ रहे हैं। हजरा, मैं ये क्या कहते हैं कि मैं इस बात से बहुत दुख हूँ, बहुत अफसोस हुआ है कि मेरा दिल जो है बहुत अफसरदा है, दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मेरा जो निजाम मामा था वो मामा की तरह नहीं था, वो मेरे भाई की तरह थे। और मेरे वालिद गुजर जाने के बाद जो है वो हमें बहुत प्यार करते थे, हमेशा हमेशा हर बात में हर वक्त में खड़े रहते थे, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में। जब भी मैं कॉल करता मामा मेरे घर में आना है, हर हाल में आ जाते, अपना काम छोड़ करके आ जाते। और सभी से हमारे कीचक टोला दोनों गांव से अगर आप कहेंगे कि क्या निजामुद्दीन और शमसुद्दीन कोई बुरा आदमी थे क्या, अगर आप छोड़ दीजिए बड़े वाले, लेकिन छोटे वाले के बारे में किसी भी आदमी से पूछेंगे तो आपको कहेगा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे अखलाकमंद इंसान थे। आज गांव के नहीं बल्कि पानीपत से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर केरला तक, यानी जितने भी नौजवान सुनते हैं सबके दिल में आंसू और सबके दिल से आंसू और आंखों से बहता है। और बच्चे इतने छोटे छोटे कहाँ क्या करेंगे। इन बच्चों को देखकर उन जालिमों को शर्म नहीं आई और दया भी नहीं आया। और उनको इतना भी दिल में, इंसान के दिल में, सीने में एक दिल होता है। अगर हम कोई बच्चे को मारते हुए अपने माँ बाप को देखते हैं तो कहते मत मारो, कहते हैं कि नहीं, कहते मत मारो। क्यों? एक इंसान का दिल कहता है बच्चे को क्यों मारते हो। और अगर कोई इंसान को कत्ल कर दे तो फिर कितना बड़ा कत्ल होगा। इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, दिल में बहुत दर्द छुपाया हुआ है। और तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस केस में जो है मेरे मुमानी और मामा लोग के साथ दे, हक की आवाज को उठाएं और मांग करें कि सजा होने चाहिए। इसलिए अगर सजा होंगे तो हमारा कानून जो है मजबूत होगा, हमारे कानून के ऊपर उम्मीद होगी। तमाम गरीबों का ये उम्मीद रहेगा कि अब हमारे अमीर लोग जो है, जो अपने आप को अमीर और रईस समझते, गनी समझते हैं, वो हमें अब कत्ल नहीं करने पाएगा। इसलिए कि अब जो है हमारा कानून हमारे साथ है, हमारा कानून हमारे साथ दे रहे हैं, हमारा सहारा
खतरा बन रहा है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश और दरख्वास्त करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके इमदाद करें और ज्यादा से ज्यादा जो है इस हक की आवाज को बुलंद करें और जालिमों को अपने इंजाम तक पहुंचाएं। बस यही तक मेरी आवाज।